गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल कंप्लीट कर चुके थे अपना स्टैक और क्यू, और आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट। हमारा 5th चैप्टर है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं इसे हम कई बार, लेकिन जनरली हम लोग जो इसका सही नाम है वो लिंक लिस्ट ही है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, हम थोड़ा सा लिंक लिस्ट से समझने से पहले थोड़ा सा पीछे की साइड चलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है एरे, स्टैक और क्यू। हम यहाँ पर एरे, स्टैक और क्यू, ये 3 चीजें हम यहाँ पढ़ चुके हैं। एरे, स्टैक और क्यू तीनों ही लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एरे, स्टैक और क्यू तीनों के तीनों ही लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब लीनियर मतलब एक ही लाइन में, और डाटा स्ट्रक्चर मतलब जैसा स्ट्रक्चर जो डाटा को स्टोर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका एरे, स्टैक और क्यू ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो हमारा लिंक लिस्ट है ना बेटा, वो भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही होता है। जिस प्रकार एरे, स्टैक और क्यू वैल्यू स्टोर करने के काम आते थे, डाटा स्टोर करने के काम आते थे, उसी तरीके से लिंक लिस्ट भी हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही होता है, और वो भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरे की, तो एरे की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया बेटा एरे, और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा एरे हो गया, और इस एरे में हम यहाँ कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते थे। तो एरे जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, जो सेम डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है, ये हम जानते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था स्टैक। स्टैक एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें डाटा को केवल एक एंड से ही इंसर्ट किया जाता था और उसी एंड से डिलीट किया जाता था। मतलब उसका एक एंड क्या होता था? क्लोज होता था, इसी से डाटा अंदर जाएगा, इसी से बाहर आता था। वैसे ही क्यू भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी जो थी उसकी ये थी कि इसके एक एंड से वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है और दूसरे एंड से वैल्यू को डिलीट किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों एक टेक्निक हो गई डाटा को स्टोर करने की। इसमें हम वैल्यू कहीं भी स्टोर कर सकते थे और कहीं से भी वैल्यू को डिलीट कर सकते थे। लेकिन जो हमारा स्टैक था उसमें वही वैल्यू डिलीट हो सकती है जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है, और क्यू एक ऐसी स्ट्रक्चर था कि इसमें वो वैल्यू डिलीट हो सकती है सबसे पहले जो सबसे पहले इंसर्ट हुई है। तो ये तीनों के तीनों एक टेक्निक थे जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज में हम ले रहे थे। हाँ, चाहे एरे लीजिए, चाहे स्टैक लीजिए, चाहे क्यू लीजिए, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इनमें केवल डाटा स्टोर किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की। जिस तरह से एरे, स्टैक और क्यू में डाटा को स्टोर किया जाता है, उसी तरह लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। कौन? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी क्या होता है बेटा? इन तीनों की तरह से ही एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डाटा को स्टोर करने के काम आता है। तो एरे क्या करता है? डाटा स्टोर करता है। स्टैक क्या करता है? करता है, ये भी डाटा ही स्टोर है। क्यू क्या करता है? क्यू भी तो डाटा स्टोर करने के ही काम आता है, लेकिन तरीके अलग अलग हो गए, बस इतना सा फर्क है। वैसे ही लिंक लिस्ट भी बेटा डाटा स्टोर करने के लिए ही काम में लिया जाता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। इन तीनों से लिंक लिस्ट जो है वो एक बेटर क्वालिटी की टेक्निक है, जिसमें अलग क्या है वो आप देखिएगा। जैसे एरे की बात करें या स्टैक या क्यू की बात करें, तो जैसे हमारा यहाँ 25 स्टोर है, यहाँ पर
25 जो स्टोर है और यहां पर सपोज करो आपका 88 स्टोर, तो 25 के प्रीवियस कौन सी वैल्यू है और इसके नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, इसका 25 से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही इनका संबंध 25 से होता है। सपोज करो यहाँ हमने 46 लिखा, यहाँ 39, यहाँ 25 और यहाँ 88 हमने स्टोर कर दिया एरे में। अब 25 के बाद कौन सी वैल्यू है, ये 25 को इससे कोई लेना देना नहीं है। 25 से पहले कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है, इसका 25 से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पर ये मालूम करना चाहें कि 25 के बाद कौन सी वैल्यू है, अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, हम दो तरीके से काम होता है कंप्यूटर में। एक हम यहाँ जो समझ रहे हैं वो मैनुअली समझ रहे हैं, मैनुअली मतलब पेन कॉपियों से हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर और लेकिन इसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है वो कंप्यूटर में होता है। ध्यान समझना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ हम अगर ये देखना चाहें कि 25 के बाद कौन सी वैल्यू है तो हम बड़े आसानी से देख के बता देंगे 88 है तो सही, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये चीज कंप्यूटर में स्टोर होती है और जब कंप्यूटर में स्टोर हो गई तो ये पता करना 25 के बाद कौन सी वैल्यू है तो फिर हमारे को इतना आसान नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा 25 से प्रीवियस कौन सी वैल्यू है और नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, इसका 25 कुछ पता नहीं बता सकता। ऐसे ही स्टैक है, ऐसे ही क्यू है। लेकिन लिंक लिस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो ये बताएगा कि उससे पहले कौन सी वैल्यू स्टोर है और उसके बाद वाली कौन सी वैल्यू, यहां तक बता सकता है। लेकिन जनरली हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट अपनी वैल्यू को स्टोर करता है, एक एलिमेंट होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और साथ के साथ वो ये भी बताता है कि उसके अगला एलिमेंट कौन सा है या अगला एलिमेंट आपको कहां मिलेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट की एक सीरीज इस तरह से होती है कि प्रत्येक एलिमेंट अपने अगले एलिमेंट को पॉइंट करता है। हमने बताया आपको लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट, इसके जो भी एलिमेंट होंगे इसके बेटा लिंक लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट, जैसे यहाँ एलिमेंट कौन है 25, तो ये 25 केवल अपनी जानकारी यहाँ रखता है। लेकिन अगर हम इसे लिंक लिस्ट में स्टोर करते, इसको 25 को अगर हम लिंक लिस्ट में स्टोर करते तो 25 को तो स्टोर करेगा ही करेगा, ये एलिमेंट कौन सा थर्ड एलिमेंट 25 को तो स्टोर करेगा ही करेगा, साथ के साथ वो ये जानकारी भी रख लेगा कि जो अगली वैल्यू है वो कहां पर स्टोर है। मतलब इसे हम यहां क्या कह रहे हैं, एलिमेंट कह रहे हैं। इस पोजीशन को यहां कह रहे हैं फोर्थ पोजीशन एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, हिंदी में जिसे हम तत्व कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट है 46, इसमें केवल 46 को स्टोर किया गया है। एरे हुआ, स्टैक हुआ या क्यू हुआ, ये जो टेक्निक है ये केवल वैल्यू को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती हैं, वैल्यू को ही स्टोर करती है। जबकि बेटा लिंक लिस्ट जो है वो एलिमेंट्स, लिंक लिस्ट का जो है वैल्यू तो स्टोर करेगा ही करेगा, साथ के साथ उसका अगला एलिमेंट कौन सा है उसके एड्रेस को भी स्टोर करता है। और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नोड कहते हैं। तो बेटा यहां तो हम इसे क्या कह रहे हैं, एलिमेंट। क्या कह रहे हैं, एलिमेंट। किसमें, एरे में। स्टैक की बात करते हैं तो ये कौन सी जगह है, इसको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट कहेंगे। क्यू की बात करेंगे तो हम इस जगह को क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में जहां वैल्यू स्टोर होगी उसे हम एलिमेंट नहीं कह के उसे हम नोड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, नोड। और यहां पर जो वैल्यू स्टोर होगी, इसमें लिंक लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो किसमें होगी, नोड में। और नोड के दो पार्ट होते हैं, मतलब नोड जो है वो दो चीजें स्टोर करता है, एक तो एलिमेंट की वैल्यू और एक नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो बेटा एक नोड जो है वो वैल्यू भी स्टोर करता है
और अगले एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर करता है। समझाएंगे आपको अभी कैसे करता है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो यहां समझने की ये है बेटा, चाहे एरे हुआ, चाहे स्टैक हुआ, चाहे क्यू हुआ और चाहे लिंक लिस्ट हुई, चारों की चारों ही एक टेक्निक है जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, जो डाटा को स्टोर करती हैं। चारों ही क्या करती हैं? डाटा को स्टोर करती हैं। लेकिन एरे, स्टैक और क्यू, इनके एलिमेंट सिर्फ वैल्यू स्टोर करते हैं। और लिंक लिस्ट जो है, इसका जो एलिमेंट होता है उसे हम नोड कहते हैं। लिंक लिस्ट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? नोड। एक नोड जो है वो वैल्यू तो स्टोर करेगा, जैसे यहाँ 25 को स्टोर कर लिया तो वैल्यू तो स्टोर ये भी करेगा, लेकिन ये वैल्यू स्टोर करने के साथ साथ इसका जो अगला एलिमेंट है उसके एड्रेस को भी स्टोर करता है। इसे हम नोड कहते हैं। और ये सारे के सारे नोड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा काम आने वालों के बाद, जैसे सपोज करो एरे, सबसे ज्यादा काम जो है लिंक लिस्ट, एरे, स्टैक और क्यू, चारों ही डाटा स्टोर करने के काम आते हैं। और इन चारों में जो सबसे ज्यादा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर काम आता है वो एरे है। और एरे के बाद अगर कोई काम आता है सबसे ज्यादा, वो है लिंक लिस्ट। तो आपको बेटा समझ में आया यहां पर कि लिंक लिस्ट जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट्स की एक सीरीज होती है, तत्वों की एक सीरीज होती है जो डाटा स्टोर तो करते ही हैं, साथ ही साथ इनका प्रत्येक नोड या प्रत्येक एलिमेंट अगले एलिमेंट के एड्रेस को भी स्टोर करता है। और उन एलिमेंट्स को हम यहां किस नाम से जानते हैं? नोड। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस साल जो पेपर हुआ है आपका 2020 में, उसमें क्वेश्चन यही था इस चैप्टर से, नोड को परिभाषित करें। तो अब आपको यहां समझाते हैं हम नोड। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहां बात कर रहे हैं नोड की। तो बेटा देखो, ये होता है हमारा नोड। इसके दो पार्ट होते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं? नोड। नोड में ही डाटा स्टोर किया जाता है, किसमें? लिंक लिस्ट में। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे एरे में वैल्यू स्टोर होती है वैसे ही लिंक लिस्ट में भी वैल्यू को स्टोर किया जाएगा, वो भी एक सीरीज में। अंतर सिर्फ इतना सा है कि एरे जो है वो सिर्फ वैल्यू को स्टोर करते हैं, दैट्स इट। जबकि लिंक लिस्ट जो है वो वैल्यू को नोड में स्टोर करते हैं। और एक नोड के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में आपका आता है बेटा डाटा आइटम और दूसरे पार्ट में आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब इसका जो अगला नोड होगा उसका एड्रेस। तो ये तो हुआ एक नोड। अब हम दूसरे नोड की बात करते हैं। बेटा एक नोड ये हो गया, इस नोड में क्या आएगा? इसके भी वही दो पार्ट है, डाटा आइटम और इसमें अगले नोड का एड्रेस। इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम? नेक्स्ट। ये हो गया आपका अगला नोड। और इसमें क्या होता है? इसमें भी डाटा आइटम और इसमें क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। तो हमने आपको क्या बताया? अभी हमने आपको बताया लिंक लिस्ट जो है वो डाटा किसके रूप में स्टोर करता है? नोड के फॉर्मेट में डाटा स्टोर करता है। एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक में वो डाटा आइटम स्टोर करता है और एक में वो ये स्टोर करता है कि उसका अगला कौन सा नोड है। अब हम बात करते हैं यहां पर इस तरह से ये आप स्टोर कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो इस साल का जो क्वेश्चन है वो ये था कि नोड और आपका जो नेक्स्ट है इनको परिभाषित करें। 2 नंबर का क्वेश्चन था, नोड और नेक्स्ट क्या होते हैं। तो नोड आपका क्या होता है?
एक नोड में डाटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस होता है। नोड जो है वो वैल्यू स्टोर भी करता है और साथ के साथ अगले एलिमेंट के डाटा को भी स्टोर करता है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक पॉइंटर फील्ड होता है जो अपने अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। एक वैल्यू हम यहाँ स्टोर कर देंगे और यहाँ पर ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर लेगा। जैसे सपोज करो हमारे एक वैल्यू नोड में स्टोर करी, देखिए साहब हमने यहाँ 25 एक नोड हो गया, एक नोड के बेटा दो पार्ट हो गए। इस पार्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, डाटा आइटम मतलब 25। अब इसमें हमने यहाँ स्टोर कर दिया 45, ये भी एक और नोड हो गया, डाटा आइटम ऐसे स्टोर होंगे ना, ये भी एक नोड हो गया। इसमें हमने स्टोर कर दिया 88। अब देखो ये जो नोड है इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ही। जैसे सपोज करो इसका एड्रेस हो गया आपका 3, इसका एड्रेस हो गया 2 और इसका एड्रेस हो गया 1। तो ये जो नोड है इसका अगला नोड कौन सा है, 2। तो ये अपने अगले नोड के एड्रेस को भी स्टोर करता है। तो बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, नोड। नोड के दो पार्ट हो गए, एक डाटा आइटम और एक नेक्स्ट। डाटा आइटम में वो वैल्यू स्टोर कर लेता है और जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें वो अपने अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, जिससे ये बता रहा है कि जो वैल्यू 25 है ना, इसकी जो अगली वैल्यू है वो कहां पर मिलेगी, सेकेंड एड्रेस पर मिलेगी। वो आप यहां आएगा, वो उस वैल्यू को यहां से रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब जैसे यहाँ 45 का अगला आपने इसको यहां से यहां लिंक कर दिया, इसका एड्रेस यहां 1 स्टोर हो गया। आया समझ में। और जो सबसे लास्ट वाला नोड होता है उसमें हम यहाँ नल स्टोर कर देते हैं। मतलब अगर इस नोड के नेक्स्ट में नल आ रहा है तो ये बता रहा है कि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। तो आज हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका, लिंक लिस्ट का। तो एक बार अच्छे से वीडियो देखिएगा, जो चीज समझ में नहीं आती है वो आप वापस देखिएगा वीडियो को। फिर भी समझ में नहीं आती आप मुझे कॉल करें, मैं आपको फिर समझाऊंगा चीजें। ठीक है बेटा। तो आज सिर्फ इतना सा ही पढ़ेंगे हम, केवल लिंक लिस्ट की डेफिनेशन और उसके नोड और नेक्स्ट। कितने प्रकार के लिंक लिस्ट होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।